एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। और ये टॉपिक आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी रीसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो, कि आपके एक एमएलए हैं शोएब इकबाल। उन्होंने डिमांड करा है कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए ड्यू टू द मैसिव सर्ज इन कोविड-19 केसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अराउंड कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि देखिए अब हमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर नहीं पा रही है और इतनी डेथ हो रही है सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 की वजह से। अब इस वजह से जो है हमारा प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारा इशू है, ये सारा मसला है। अब ऑब्जर्वेशन मेड बाय द हाई कोर्ट ऑन द करंट सिचुएशन, ये जो है, जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, दर्शाती है कि कितना कितना खराब जो है स्थिति है हमारे दिल्ली में, हमारे कैपिटल में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है दैट द स्टेट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स, राइट टू लाइफ ऑफ सिटीजन। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ ऑफ सिटीजन। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। वाइल एक्सप्रेसिंग एंग्विश ओवर द डेथ ऑफ अ कोविड-19 पेशेंट whose family has been pleading for an ICU bed for the last 3 days। ठीक है, तो एक फैमिली थी, वो पिछले 3 दिनों से एक आईसीयू बेड मांग रही थी और नहीं मिल पाया। ऐसी एक फैमिली नहीं, अब तो ऐसी लाखों फैमिलियां हैं और भगवान करे कि सब जल्दी सही हो। बट ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि स्टेट हैज फेल्ड, इट हैज एब्सोल्युटली फेल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ ऑफ सिटीजन्स। ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू लाइफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये जरूरी है जानना कि कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट रूल से। तो आर्टिकल नंबर है 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंट रूल। और आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, और 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 356 को हम स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और आर्टिकल 356 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दीजिए और इम्पोज कर दीजिए प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। मतलब किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि एक ऐसी सिचुएशन अराइज कर गई है जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसके मुताबिक नहीं चल सकती है, नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो इस केस में प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और आर्टिकल कौन सा है हमारा 356, आप बिल्कुल याद रखेंगे ये। रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, तो ऐसा क्या होता है कि दो कंडीशन में लगती हैं। जब या तो प्रेसिडेंट को खुद दिख रहा है कि भाई ये जो आपका स्टेट है ये नहीं चल पाएगा स्टेट गवर्नमेंट से। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप जो है यहाँ पर सेंटर से कहते हैं, प्रेसिडेंट से कहते हैं, रिपोर्ट देते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट कि या इस स्टेट में सिचुएशन आ गई है कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है, तो दोनों केसेस में या तो आपके प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं खुद ही, या फिर गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लगाया जा सकता है। कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपकी जो लगा ही दे, आपके प्रेसिडेंट रूल लगा ही दे। बट अगर बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन सिचुएशन होती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो काम नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपका प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लग जाता है। अच्छा, जब प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगता है ना, तो क्या होता है कि देयर वुड बी नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो आपकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है एक स्टेट की, वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, वो खत्म हो जाती है प्रेसिडेंट का रूल लगने के बाद। ओके, द स्टेट विल फॉल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती है। एंड द गवर्नर विल कंटिन्यू टू हेड द प्रोसीडिंग्स रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं सिर्फ वो सस्पेंड होते हैं, लेकिन जो आपके गवर्नर हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। गवर्नर अपनी गद्दी पे रहते हैं और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्टेट है वो डायरेक्ट आपके यूनियन गवर्नमेंट के अंडर फॉल हो जाती है। ठीक है, नाउ रिवोकेशन ऑफ
द प्रेसिडेंट रूल। रिवोक कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल हटाया कैसे जाता है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ये जो आपका प्रेसिडेंट रूल है ये आपके प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले इलेक्शन करा दें कि हाँ आप इलेक्शन कर लेते हैं और जो भी एक अच्छी सरकार है जो आपके लोग चुनेंगे वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट रूल उससे पहले मतलब सरकार अपना काम शुरू करने से पहले वो प्रेसिडेंट रूल हटाया जा सकता है। और इसके लिए याद रखिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। पार्लियामेंट को कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है कि वो ये कहे कि आप हम कि प्रेसिडेंट कहे कि हम हटा रहे हैं तो हमें आप अप्रूवल दीजिए। पार्लियामेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक सबसे पेचीदा चीज़ याद रखेंगे आप कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल तक लगाया जा सकता है, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल आपका नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।